नमः संस्कृताय। तो बच्चों, आज हम लोग अनुवाद के पहले अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। इस पहले अभ्यास में हम लोग कुछ संज्ञा शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे राम शब्द है, ईश्वरः शब्द है, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, विद्यालयः। इन संज्ञा शब्द, ये जो सारे संज्ञा शब्द हैं ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, और प्रथम पुरुष के कर्ता में भी ये सभी ह्रस्व आकारांत शब्द हैं। राम है, इसमें इसके भी अंत में ह्रस्व आकार है। ईश्वर शब्द है, ये भी ह्रस्व आकार है। बालक शब्द है, यह भी ह्रस्व आकार है। मनुष्य, यह भी ह्रस्व आकारांत शब्द है। इस प्रकार से इस अभ्यास में हम ह्रस्व आकारांत प्रथम पुरुष कर्ता शब्दों का अभ्यास करेंगे। और जो सर्वनाम शब्द हैं, जो इन प्रथम पुरुष कर्ता शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं, मतलब सर्वनाम उसको कहते हैं जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम सह, तौ, ते, भवान और भवती सर्वनामों को लेंगे। धातुओं में हम भू धातु का अध्ययन करेंगे, पठ धातु का अध्ययन करेंगे, लिख धातु का अध्ययन करेंगे, हस धातु का अध्ययन करेंगे, गम धातु, आगम धातु का अध्ययन करेंगे। कुछ अव्ययों को हम यहाँ पर सीखेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। जैसे यहाँ जो हिंदी में यहाँ शब्द होता है उसके लिए अत्र शब्द होता है संस्कृत में, और यह शब्द होता है। जहाँ के लिए यत्र शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ के लिए तत्र शब्द का प्रयोग होता है, कहाँ के लिए कुत्र शब्द और क्वा शब्द। इन अव्ययों को सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष का होता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगती है। मतलब तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष का एक ही कर्ता होता है त्वम, उत्तम पुरुष का एक ही कर्ता होता है अहम। तो मध्यम पुरुष का एक कर्ता होता है त्वम, इसका भी रूप चलता है, और उत्तम पुरुष का कर्ता होता है अहम, इसका भी रूप चलता है। बाकी अहम और त्वम के अतिरिक्त जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो यहाँ पर जैसे राम है, ईश्वर है, बालकः, ये ना तो त्वम में आता है ना तो अहम में आता है, तो ये सभी जो है प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया भी आती है। तो जैसे यहाँ पर भवति, भवतः, भवन्त, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। भवसि, भवथः, भवथ, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। भवामि, भवावः, भवामः, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो मध्यम पुरुष जैसे त्वम है, त्वम के साथ हमेशा भवसी आएगा, भवथा, भवथ। मतलब त्वम शब्द अगर जो है द्विवचन में है, युवाम है, तो उसके साथ भवथा आएगा। यूयम है तो भवथ आएगा। उसी प्रकार अहम के साथ भवाम आएगा, आवाम के साथ भवावहम, वयम के साथ भवामह आएगा। इसके अतिरिक्त मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अतिरिक्त जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो यहाँ पर रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, ये सब जो है प्रथम पुरुष के ही कर्ता हैं। तो इन सब के साथ भवति, भवतः, भवन्त, जो मध्यम वो प्रथम पुरुष का जो क्रिया है वही आएगी। अब यहाँ पर जैसे इसका रूप देख लेते हैं हम लोग। जो प्रथम पुरुष का कर्ता होता है ह्रस्व आकारांत शब्द होता है। अब यहाँ देखिए, जो राम शब्द है ये ह्रस्व आकारांत शब्द है, ह्रस्व आकारांत शब्द है। इसका रूप कैसे चलेगा? रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामश, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेर, हे राम, हे रामो, हे रामा। इसके रूप चलेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करके समझ लेते हैं।
देखिए, रामस्य शब्द है, जैसे रामस्य है, ये षष्ठी विभक्त एकवचन का रूप है। लोग कहते हैं कि जो है कि मैं रूप को याद करता हूँ और भूल जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कैसे भूल जाता है भाई? अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो आपको भूलेगा ही नहीं। तो यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, तुलनात्मक अध्ययन करने के बताऊँगा कि कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कैसे ट्रिक बनाई जाती है। तो जैसे रामस्य, इसमें लास्ट में स्या जुड़ा हुआ है। अब राम के और रूपों में देखिए, कहीं भी स्या शब्द जुड़ा हुआ है, आधा साया कहीं भी नहीं है। रामः रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्यम राम, कहीं भी नहीं है आधा सा या। सिर्फ षष्ठी विभक्त एकवचन के रूप में आधा सा और या जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है, अगर कभी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है बालकस्य किस विभक्त वचन का है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आधा सा या आया हुआ है। आधा सा और या जो आता है, या हमेशा पुल्लिंग शब्द, जो ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उन पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी विभक्त एकवचन में आता है। रामस्य है, इसमें स्या हुआ, इसका मतलब षष्ठी विभक्त एकवचन का रूप है। तो जितने भी पुल्लिंग ह्रस्व अकारांत शब्द होंगे, चाहे ईश्वर हो, चाहे बालका, चाहे जो हो, इनका षष्ठी विभक्त एकवचन में रूप हमेशा उसमें आधा सा या जुड़ा रहेगा। तो रामस्य है तो ईश्वरा का षष्ठी विभक्त एकवचन रूप हो जाएगा ईश्वरस्य। बालका है तो बालकस्य, मनुष्य है मनुष्यस्य, नरः है नरस्य। इस तरह से षष्ठी विभक्त एकवचन में बन जाएगा। अब देख रहे चतुर्थी विभक्त में एकवचन में क्या है, आय, लास्ट में आय जुड़ा हुआ है। तो जब लास्ट में आय जुड़ा हो तो समझ लीजिए चतुर्थी विभक्त एकवचन का रूप है। रामात है, इसमें अंत में आत जुड़ा हुआ है। रामेण, अंत में एन जुड़ा हुआ है। रामई, इसमें ऐ लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करके, मतलब ट्रिक बना करके हम जान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस विभक्ति वचन में है। तो जब हम राम शब्द के रूप जान जाएंगे, इसके विभक्ति में इसके ट्रिक को जान करके हम जो है ट्रिक्स के द्वारा हम जान जाएंगे कि किस शब्द में किस विभक्ति वचन में कौन सा चिन्ह लगता है। तो उसी आधार पर हम सभी ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, उनके रूपों को हम जान सकते हैं। तो द्विविभक्त की जो द्विवचन में रूप होता है, इसकी तो हमें बहुत कम ही जरूरत पड़ती है। तो विशेष करके हमें प्रथमा और जो एक वचन होता है और बहुवचन होता है, इन दोनों की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। तो विशेष करके हम लोग इनको याद करना चाहिए हमें, और द्विवचन पर चाहे तो कम ही ध्यान दें, और एक बहुवचन, इसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। तो प्रथमा विभक्ति एकवचन में रामः बनता है, बहुवचन में रामाः, इसमें दीर्घ आकार जुड़ करके उसमें विसर्ग लग जाता है। रामः रामाः, रामम रामान, इसकी भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है द्विवचन, क्योंकि जब कर्म शब्द बनता है, कोई कर्ता जब कर्म बन जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति की ज़रूरत पड़ती है। रामे, इसमें ए जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार रामेश, एस अगर लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब सप्तमी विभक्त बहुवचन का रूप है। रामाणाम, अंत में राम शब्द आ रहा है। रामेभ्यः, रामेभ्यः। अब रामेभ्यः तो चतुर्थी विभक्त बहुवचन में भी आ रहा है, पंचमी विभक्त बहुवचन में भी आ रहा है। तो ये वाक्य के हिसाब से जाना जाएगा कि रामेभ्यः चतुर्थी विभक्त बहुवचन का रूप है अथवा पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप है। और जो द्विवचन की रूप हैं, इसमें तो प्रथम विभक्त द्वितीय विभक्त के रूप समान होते हैं, तृतीय चतुर्थी पंचमी के समान होते हैं, और षष्ठी सप्तमी के समान होते हैं। इसी प्रकार से क्रियाओं को थोड़ा हम देखते हैं। भवति भवता, भवन्ति भवसे भवथा, भवत भवान भवावा भवामः। जो प्रथम पुरुष की क्रिया है भवति भवतः भवन्ति, तो
एक वचन में भवति होता है और बहुवचन में देखिए बीच में ना जुड़ गया है, भवंती। मध्यम पुरुष में भवसि होता है और द्विवचन में भवथा होता है, बहुवचन में भवत होता है। इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो विसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। भवामि भवावह भवामः, इसमें भवामि भवावह भवामः, तो इसमें भवामः इसमें विसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें विसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें भवामि है। तो इससे जो भवति भवता भवंत है, इसी तरह से चूँकि ये जो है भूआदगणी की धातु है, इसे भूआदगणी में जितनी भी धातु हैं उनका जो है आदि मतलब पहली धातु भू धातु है। तो इस गण में जितनी भी धातुएं हैं उन सब के रूप भवति भवता भवंत के समान ही चलेंगे। अब जैसे इस गण की भूआद गण की दूसरी धातु है पठ है, तो पठ के भी रूप हमेशा भवति भवता भवंत के समान चलेगी। तो भवति भू धातु के 10 लकारों में जैसे भी रूप होते हैं वैसे रूप पठ धातु के भी चलेंगे। लिख धातु भूआदगणी है, तो लिखत लिखता है लिखत, लिखत से लिखता है लिखत, लिखाम लिखावा लिखामा, इस तरह इसका रूप चलेगा। हस धातु है, ये भी भूआदगणी है, तो इसका रूप भी भवति भवता हसति हसता हसंत, हससि हंसथा हसथ, हसामि हसावा हसामः की तरह चलेगा। गम धातु है, इसका रूप गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगम धातु है, इसमें गम धातु के शुरुआत में एक उपसर्ग लगा हुआ है आ, तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छथः आगच्छथ, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः, इस तरह से इसका रूप चलेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रामः रामो रामः, ये प्रथम पुरुष का करता है और पठति पठता पठन्ते प्रथम पुरुष की क्रिया है। त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष का करता है। पठसि पठथा पठत, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष का करता है और पठामि पठावा पठामा, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। पठामि पठावा पठामा। तब इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा? रामः है एक वचन में है, तो जो क्रिया है वह भी एक वचन की लगेगी, तो रामः पठति, रामः पठति हो जाएगा। रामो द्विवचन का करता है और पठतः यहाँ पर क्रिया जो द्विवचन की है, तो द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया भी लग जाएगी, रामो पठता हो जाएगा। रामा बहुवचन का करता है और पठंत बहुवचन की क्रिया है, तो रामाः पठन्ति, रामाः पठन्त, ऐसा रूप बन जाएगा। त्वम मध्यम पुरुष का करता है और मध्यम पुरुष की क्रिया क्या है? पठसि है, तो त्वम पठसि, त्वम पठसि। युवाम पठथः, यूयम पठथ, युवाम पठथः, यूयम पठथ। अहम पठामि, अहम पठामि। आवाम पठावः, आवाम पठावः। वयम पठामः, वयम पठामः। इस तरह से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए मध्यम पुरुष का जो कर्ता होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्ता होता है, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, मतलब त्वम शब्द जो है मध्यम पुरुष का कर्ता होता है और अकेले होता है। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम अकेले ही होता। तो इन दोनों कर्ताओं के अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। मान लीजिए कि मैं और आप एक दूसरे के आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए अहम शब्द का प्रयोग करूंगा अहम, और आपके लिए तुम शब्द का प्रयोग करूंगा। तो तुम शब्द का जब प्रयोग करूंगा तो वहाँ पर तुम जो शब्द होगा वह मध्यम पुरुष का कर्ता होगा,
और मैं के लिए जो अहम शब्द का प्रयोग करूँगा वो उत्तम पुरुष का कर्ता होगा। अब मेरे और आपके अलावा जो भी कर्ता होंगे, मतलब जिसके भी विषय में मैं बात करूँगा, राम के विषय में बात करूँगा, ईश्वर के विषय में, या किसी अन्य जितने भी जिसके भी विषय में बात करूँगा, वे सभी कर्ता प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। वस्तुतः व्यवहार में एक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उन सबको सम्मान देने के लिए तुम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम शब्द भी खत्म हो जाता है। तुम के स्थान पे हम भवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भवान का अर्थ होता है आप। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए आप भवान शब्द प्रयोग कर देंगे तो आपको मध्यम पुरुष का ना कर्ता याद करने की ज़रूरत है और ना ही क्रिया याद करने की ज़रूरत है। अगर भवान शब्द प्रयोग करते हैं तो उस भवान शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लग जाएगी। तो जैसे तुम पठसी, मान लीजिए पठस शब्द आपको, पठसी जो क्रिया है वो आपको मान लीजिए नहीं याद है, तो ऐसी स्थिति में आप भवान पठती ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। भवान पठती, भवान पठती, क्योंकि पठती पठता पठंत ये जो है प्रथम पुरुष की क्रिया है, इसको बहुत आसानी से याद रहती है सबको। तो ऐसी स्थिति में मध्यम पुरुष की क्रिया मान लीजिए आपको नहीं याद है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पुरुष की क्रिया लगा करके उसके साथ हम कर्ताओं को जो है भवान शब्द लगा देंगे। तो भवान पठती, भवंतो पठता, भवंता पठन्ति। तो ये जो भवान शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। तो प्रथम पुरुष के कर्ता रामः, रामो, रामाः। इसके अतिरिक्त हर्ष अकारांत जितने भी शब्द हैं उन सबको भी आप जो है प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में उसके भी रूप चला सकते हैं। और तो रामः, रामो, रामा, इसके साथ जो क्रिया लगेगी वह पठती रहेगी, प्रथम पुरुष की क्रिया रामः पठति। और मान लीजिए राम शब्द के स्थान पर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, सह का प्रयोग करते हैं, तो सह पठत भी हो जाएगा। अथवा भवान जो कर्ता होता है उसके साथ भी प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है पठत। तो भवान पठत चाहे कहिए, चाहे प्रथम पुरुष के लिए सह पठति अथवा रामः पठत, इस तरह से इसके जो है आप अनुवाद कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण वाक्य लेते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत क्या हो गई? सह। पढ़ता है पठति। अब यहाँ पर जो सह है वो प्रथम पुरुष के कर्ता के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है सह। जैसे राम के स्थान पर राम पढ़ता है तो राम के स्थान पर हम सह शब्द का प्रयोग कर दिए तो सह पठति हो गया। जहाँ रामः पठति था रामः पठति पठति था, तो रामा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिए सह पठति, ऐसा हो जाएगा। वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों, तो वह दोनों के लिए तव हो गया। सह तव ते, तम तव तान, तेन ताभ्याम तैः। तो वह दोनों के लिए तव, दो वचन में है तो तव हो गया। तो दो वचन की क्रिया भी लग जाएगी, पठत के स्थान पर पठति पठतः, द्विवचन में पठतः बनता है तो तव पठतः। वह सब पढ़ते हैं या वह सब पढ़ते हैं, तो सह तव ते, ते बहुवचन में है तो जो क्रिया होगी वह भी बहुवचन में होगी पठन्ति, ते पठन्ति। आप यहाँ आते हैं, आपकी जो संस्कृत है वो है भवान, भवान। यहाँ के लिए जो अव्यय पद है वह अत्र। आते हैं आगच्छति, भवान अत्र आगच्छति। अगर भवान के स्थान पर हम तुम यहाँ पर यहाँ आते हो ऐसा अगर वाक्य हम लिखते तो क्या हो जाता है? तो तुम के लिए तुम हो जाता है तुम अत्र। चूँकि तुम जो है मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लग जाएगी, तो आगच्छत की जगह पर हो जाता है आगच्छसि, आगच्छसि।
तो अगर त्वम के स्थान पर हम भवान शब्द लिख दिए, भवान, तो भवान अत्र आगच्छति। आप दोनों हंसते हैं, आप दोनों के लिए जो संस्कृत होती है वो हो जाएगा भवंतो। भवान भवंतो, भवान माने आप, भवंतो माने आप दोनों। तो आप दोनों की संस्कृत हो गई भवंतो, तो द्विवचन में हो गया। तो हंसते हैं, हस जो धातु है उसकी भी द्विवचन में इसका रूप हो जाएगा। तो हसति हसतः, तो भवंतो हसतः ये रूप हो गया। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति, आप सब मतलब भवन्तः, गच्छन्त जाते हैं, भवन्तः गच्छन्त आप सब जाते हैं। आप लिखती हैं, तो ये जो भवान, इसका जो भवान भवंतो भवन्तः मैंने बोला, इसका जो प्रातिपदिक होता है भावत होता है, भावत। इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में तीनों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में रूप बनता है भवान, स्त्रीलिंग में रूप बनता है भवती, नपुंसक लिंग में रूप होता है भवत, भवत। तो ये जो भवत शब्द होता है इसके दो ही रूप चलते हैं। भवत रूप इसका नपुंसक लिंग में नहीं होता है, नपुंसक में नहीं होता, केवल पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दो ही रूप चलते हैं। पुल्लिंग में भवान भवंतो भवंता, भवंतम भवंतो भवतः, भवती में नदी के समान इसका रूप चलकर भवती भवत्य भवत्यः। तो दो ही तरह से इसके रूप चलेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में इसका रूप नहीं चलता है। जो भगवान शब्द होता है भगवत, भगवत, उसका भी इसी तरह से रूप चलता है। पुल्लिंग में भगवान भगवंतो भगवन्तः, स्त्रीलिंग में भगवती भगवत्यो भगवत्यः। तो आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति, आप लिखती हैं, तो आप यहाँ पर भवती हो जाएगा, स्त्रीलिंग में भवती, भवती। लिखती हैं लिखति, लिखति, भवती लिखति, आप लिखते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जो संस्कृत होती है तत्र, तत्र क्या हो रहा है, क्या की संस्कृत किम हो रहा है, भवति, तत्र किम भवति, वहाँ क्या हो रहा है। कुछ नियमों को समझ लेते हैं, अनुवाद के क्या क्या नियम होते हैं। कुछ साधारण नियमों को समझते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। मतलब कर्ता अगर एक वचन में है और प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। जैसे उदाहरण दिया, सह पठति, सह पठति। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगी हुई है। भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। भवत शब्द जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम, मैं और आप आमने सामने हों, तो आपके लिए अगर मैं तुम शब्द का प्रयोग करता हूँ तो वह तुम शब्द मध्यम पुरुष का कर्ता हो जाएगा, तो उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगेगी। मान लीजिए तुम शब्द के स्थान पर हम भवान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो भवान जो शब्द होगा, भवान जो शब्द होगा उसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष की लग जाएगी। तो जैसे त्वम पठसि, यहाँ त्वम कर्ता के साथ जो क्रिया है वह भी मध्यम पुरुष की लगी है। लेकिन त्वम के स्थान अगर हमने भवान शब्द का प्रयोग किया तो भवान के साथ क्या हो जाएगा, पठति, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लग जाएगी। तो त्वम के स्थान पर हम लोग ज़्यादा बोलने में भवान शब्द का ही प्रयोग करते हैं ताकि हम क्रिया को आसानी से उसके साथ लगा सकें। तो भवत शब्द का सदा प्रथम पुरुष का की क्रिया आती है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। कहने का मतलब कर्ता चाहे जिस लिंग में हो,
जो कर्ता है, चाहे जिस लिंग में, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, लेकिन इसके साथ जो क्रिया लगेगी वह हमेशा एक ही लगेगी, पठति। चाहे रमा पढ़ रही हो, चाहे सीता पढ़ रही हो, चाहे राम पढ़ रहा हो, चाहे बालक पढ़ रहा हो, कोई भी हो, उसके साथ क्रिया हमेशा एक ही रहेगी, पठति। तो तीनों लिंगों के साथ हमेशा क्रिया एक ही रहती है। तो तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय होती है। जब हम वाक्य बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर राम जाता है, राम कर्ता हो गया, क्रिया को संपन्न करने वाला हो गया। तो इस क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? जो राम क्रिया को संपन्न कर रहा है, जाना रूप क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो ये राम अपनी जाना रूप क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? विद्यालय को चाह रहा है, क्योंकि वह विद्यालय जा रहा है। राम अगर घर जाता है तो राम अपनी जाना क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा घर को चाहता है, क्योंकि वह घर के लिए ही जा रहा है, घर को ही जा रहा है, विद्यालय को ही जा रहा है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है और उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय होती है। तो कर्ता हमेशा प्रथमा में होता है, जैसे रामः, तो रामः में प्रथमा हो जाएगा, विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय कर्म है, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो विद्यालयम जाता है, गच्छति, तो राम विद्यालय जाता है। एक अर्थ वाले शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। मान लीजिए कि विद्यालय के लिए आपको दूसरा शब्द भी अगर पता है, स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, तो उसमें एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि विद्यालयम, कार्यालयम और जो है महाविद्यालय ऐसा कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बिना पद बनाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें, क्योंकि कहा गया है अपदम ना प्रयोजित। कहने का मतलब है हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं, चाहे क्रिया हो, चाहे कर्ता हो, किसी का नाम हो, वो सब पद नहीं होते हैं। जैसे राम शब्द है, ये राम अभी पद नहीं है। जब तक ये पद नहीं बन जाता है, राम शब्द जब तक पद नहीं बन जाता तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। तो राम शब्द में जब सु प्रत्यय जोड़ करके रामः बना दिया जाता है, तब इस राम शब्द का अर्थ हो जाता है राम। मतलब बिना पद के कोई भी शब्द निरर्थक होता है, इसलिए कह रहे हैं बिना पद बनाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। तो रामः को सबसे पहले हम पद बना करके रामः बनाएंगे, और जो धातु है जाता है, इसके लिए धातु आते हैं गम धातु, तो गम धातु को हम पद बना करके गच्छत कर देंगे। तो पद के लिए आगे बताया जाता है कि जो सुप्तिगंतम पदम, पद किसको कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम मतलब जिसके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय होते हैं उनको पद कहते हैं। तो जो सुप प्रत्यय होता है शब्दों में जोड़ता है और तिंग प्रत्यय धातुओं में जोड़ता है। तो सुप प्रत्यय जोड़ करके शब्दों को पद बनाया जाता है और तिंग प्रत्यय जोड़ करके धातुओं को पद बनाया जाता है, तब वह संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यही है छठवां पॉइंट कि बिना पद बनाए, मतलब शब्दों को पहले पद बना लेना चाहिए, फिर उसका जो है वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये जो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है इन जो अभ्यास में दिया गया है अनुवाद कीजिए, इन सबको आप लोग अनुवाद करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा।
ये थोड़ा सा मैं सारांश रूप में बता दे रहा हूँ कि वह लिखता है, इसका हो जाएगा सः लिखति, वह गांव को जाता है। सः ग्रामं गच्छति, वह आता है। सः आगच्छति, बालक पढ़ता है। बालकः पठति, राम लिखता है। रामः लिखति, मनुष्य हंसता है। मनुष्यः हसति, राजा यहाँ आता है। नृपः अत्र आगच्छति, राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयं गच्छति, आप वहाँ जाते हैं। भवान तत्र गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है। सः मनुष्यः कुत्र गच्छति। अब ये द्विवचन की जो है करता है, तो इसमें द्विवचन की क्रिया भी आप लोग जोड़ते चले जाइएगा। इस तरह से इसका अनुवाद कर लीजिएगा। ये बहुवचन की कर्ता और क्रिया हैं, वह सब यहाँ आते हैं। तो वह सब के लिए ते अत्र आते हैं, आगच्छन्ति, ते अत्र आगच्छन्ति। तो ये जो अत्र जैसे अव्यय मैंने बताया पहले पेज पर मैंने अव्यय बताया था, यहाँ इसके लिए संस्कृत में अत्र आता है। तो ये जो अव्यय होते हैं ये जो है हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। इनको जो ये पहले से ही पद होते हैं, इनको पद बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इनको अव्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका व्यय नहीं होता है, इनका कोई रूप नहीं चलता है, इसलिए इन सबको अव्यय कहते हैं। कुत्र है, इनका भी कोई रूप नहीं चलता, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। रूप केवल जो है शब्दों का चलता है, अव्यय का नहीं। धातुओं का रूप चलता है। तो अव्यय को हमेशा जो है एक ही रूप में रहते हैं, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। बाकी आप लोग जो है अनुवाद कीजिए। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, या जो है मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम यहीं पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।